हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो भगवान की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। 4 बज के कुछ मिनट हो गया, शायद 4:30 भी हो गया। अभी आप सभी को मैं टाइम दिखाऊंगी कितना बज चुका है। तो मैं सो रही थी, तो अभी मैं उठी तो मैं सोची शूट कर लेती हूँ। सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं करी हूँ। और चलिए, आज हवा भी 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। आज मैं सारे कपड़े धो के छत पे पसारी थी। 12 या 1 बजे के करीब ऊपर पसारी थी। सारे कपड़े गिर गए थे नीचे। मेरे को दोबारा उठा के दोबारा फिर उसे धोना पड़ा। फिर मैं छत पे नहीं डाली हूँ कपड़े, ना ही बाहर बालकनी में डाली हूँ, क्योंकि जब जब डाल रही थी सारा गिर जा रहा था हवा से और फिर मेरे को दोबारा धोना पड़ रहा था। तो मैं अंदर रूम में ही डाली हूँ, बाहर बरामदे में, मतलब अंदर जो एक रस्सी बंधी हुई है, जैसे बारिश वगैरह कुछ दिक्कत आ जाए तो अंदर डाल सके, तो वहीं डाली हूँ। तो हवा चल रहा है तो सूख गया होगा, तो अभी मैं जाऊँगी ऊपर कपड़े लेने। तो मैं सोची चलो आप सभी से कुछ बातें कर लिया जाए। और कल डुगू के पापा भी आ गए थे, जैसे कि आप सभी पिछले व्लॉग में देखे होंगे। डुगू बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। वैसे जब से नहीं थे उसके पापा बहुत ज़्यादा रो रहा था और अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। फैमिली वाले भी सभी लोग मिस कर रहे थे। कल से उसके पापा आ गए तो सभी लोग खुश है। सबसे ज़्यादा डुगू खुश है। और इसकी आवाज़ इतनी पहले से इतनी तेज़ हो गई है, जो भी कह रहा है इतना तेज़ तेज़ फटाफट पूछिए मत। और बहुत ज़्यादा खुश है। चीज़ वगैरह देख के तो और ज़्यादा खुश हो गया था। कल से सिर्फ चीज़ ही चीज़ खा रहा है। तो अभी गया है, उसे और रेडी करके मैं भेज दी हूँ। उसके पापा आए थे दोपहर को, तो कह रहे थे भूख लगी है मैगी बना दो, तो मैं मैगी बनाई थी। तो उसके पापा कुछ डुगू खाया था तो उसे तैयार करके भेज दी हूँ। डुगू गया है अपने पापा के साथ घूमने थोड़ा। तो मैं सोची चलो आप सभी के लिए थोड़ी अपडेट दे दूँ। और उन जो भी ठंडी के कपड़े वो लेके गए थे तो मैं रख दी हूँ, और जो गर्मियों के कपड़े थे उनके सारे निकाल दी हूँ। हम लोगों की तो मैं सारे गर्मियों के कपड़े निकाल दी थी। तो डुगू के पापा नहीं थे तो उनके गर्मियों के कपड़े नहीं निकाली थी, तो वो मैं कपड़े मैं आज ही निकाली हूँ। और जो भी गर्म कपड़े लेके गए थे फूल वाले, तो वो मैं सारे अच्छे से मतलब आज धो दी थी। कुछ और कुछ धुले हुए थे, तो सारे तय लगा के मैं फोल्ड करके बेड के अंदर डाल दी हूँ। तो गर्मियों के निकाल दी हूँ। गर्मियों को इतने कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन ठंडियों को बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे रहते हैं ना, इसी वजह से ज़्यादा हो देखने में लगता है। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। और मैं दिखाती हूँ मैगी बनाई हूँ, कुछ बचा हुआ है। मम्मी जी कह रही थी देवर जी के लिए रख दीजिएगा, वो बहुत कम खाते हैं ये सब चीज़ें। तो फिर भी बोली थी रख देना, क्या पता उसका मन कर दे, तो उनके लिए थोड़ा बहुत रखे हैं। देखते हैं खाते हैं कि नहीं, शाम को आते हैं तो। कल से देवर जी भी बहुत ज़्यादा खुश है। कल मतलब अब थोड़ा कम बैठना पड़ रहा है उनको दुकान में, नहीं तो पहले सुबह से शाम तक उन्हीं को ही बैठना पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा थक जा रहे थे। तो चलिए, कुछ कपड़े मैं ला दी हूँ, सूख गए थे, तो अभी इसे भी फोल्ड करके मेरे को रखने हैं सारे कपड़े। कुछ कपड़े जा रही हूँ मैं लेने, तो सारे कपड़े लेके आ जाऊँगी, फिर सारे कपड़े मैं फोल्ड करके रखूँगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ, थोड़ी सी मैगी बची हुई है, ये देखिए थोड़ी सी मैगी बची हुई है। इधर आ गए हैं देवर जी, बाइक बच गया, कहीं गए थे कसिया किसी काम से। ये देखिए दोस्तों 4:30 बज चुके हैं। तो इधर मैं आराम से बैठी हुई थी सारा काम करके, तो इधर डुगू आ गया था घूम के। तो फिर कह रहे डुगू कि मैं जा रहा हूँ दादी के पास मम्मी, और लॉलीपॉप खा रहा था तो इसको पसंद नहीं आया तो फेंक दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। उसकी मन की मर्जी है, अगर उसे मन करता है तो खाता है, नहीं तो फेंक देता है। तो फिर मैं इधर आ गई छत पर कपड़े लेने। और ये देखिए ये मोटे वाले स्वेटर नहीं सूखे हैं, तो जब सूख जाएगा तब मैं फोल्ड करके इसे रख दूँगी। और जो
सूख चुके हैं सारे कपड़े, मैं लेके जाऊंगी नीचे। और ये देखिए कुछ इधर है और कुछ इधर है। तो मैं सारे कपड़े लेके आ गई हूँ और एक एक करके सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो इधर मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी तो डुगू आ गया था, कह रहा था मम्मी मैं पढ़ाई करूँगा। तो इस टाइम बज रहे थे मतलब 5 बज गए थे। तो कह रहा था मैं पढ़ाई करूँगा फिर कार्टून देखूँगा। तो वो जिद करने लगा। तो मैं बोली बैग लेके आओ और बुक्स निकालो। तो जब तक मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ तो वो डुगू गया है रूम में और बैग वगैरह लेके आया है। तो इधर मैं पहले फटाफट कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके फिर उसको मैं पढ़ाने जाऊंगी। तो कह रहा था नहीं कपड़े फोल्ड मत करो, पहले मेरे को पढ़ाओ। जिद पड़ गया था, उसकी मन की मर्जी। अगर उसे पढ़ने का मन करेगा ना तो कभी भी बैग लेके बैठ जाएगा पढ़ने के लिए। अगर उसे मन नहीं करेगा, कितना भी कोशिश कर लो, वो पढ़ नहीं सकता है। और इधर ही डुगू पढ़ने जा रहा था तो इसे वॉशरूम जाने के लिए कह रहा था। फिर वो चला गया वॉशरूम। तो मैं सोची चलो ये वॉशरूम चला गया, जब तक मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर लूँगी। और कुछ कपड़े भी मेरे को प्रेस करने हैं। काफ़ी दिन हो गए बिना प्रेस नहीं हो पा रहा है, प्रेस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं सोची आज कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। तो पहले तो मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं प्रेस कर लूँगी जो भी कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं काफ़ी दिन से। तो ये डुगू कह रहा है मम्मी मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आप भी चलो। तो उसे डर लग रहा था तो फिर कहने लगा फिर नहीं जाऊँगा। कभी हाँ कह रहा था, कभी जाऊँगा ऐसे कह रहा था। तो फिर मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद ना फिर मैं उसे लेके गई थी वॉशरूम और फिर उसको फिर लेके आ गई। तो ये इधर आ गया फिर से डुगू और कह रहा है बुक्स वगैरह इधर निकाल निकाल के फेंक रहा है कि पढ़ाओ पढ़ाओ मुझे। तो आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे फ़ोल्ड करने के लिए। कल के भी कपड़े मैं फ़ोल्ड नहीं किए थे और आज के थे ही, तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। फ्रीज़र पे देखिए पूरा कपड़ों से पूरा भर चुका है। तो सबसे ज़्यादा डुगू के ही है, क्योंकि वो ना दिन भर में पता नहीं कितने कपड़े चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। काफ़ी कपड़े हो गए थे और ये देखिए फ़ोल्ड करते करते थक गई थी। तो मैं जिसके कपड़े जहाँ रखाते हैं सारे कपड़े मैं अरेंज कर दूँगी सारे जगह पे, जिसका जहाँ जहाँ है तो मैं रख के आ जाऊँगी। और फिर डुगू को फिर पढ़ा भी दूँगी। मतलब पढ़ा दूँगी तो छुटकारा मिल जाएगा। चलो पढ़ा दी तो आराम से खेलता कूदता रहेगा या कार्टून देखता रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप लोगों को एक बात बताएं, यहाँ पे ना सभी लोग पूछ रहे काहे ये पतले हो गए, इतने दुबले पतले क्यों, मरीज जैसे दिख रहे। सच में बताइए 1 महीने से वहाँ रुके हैं ना ही ठीक से खान पीन, ना ही समय से उठना, ना ही समय पे कुछ काम करना, सिर्फ लेटे रहना सोते रहते थे। मम्मी बताती थी, मतलब सारी जानकारी देती थी। तो आप ही लोग बताइए, अगर दिन भर सोते रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो असर तो शरीर पर ही करेगा, ना ही समय पे खाएंगे। तो इतने दुबले पतले हो गए हैं ना, सभी लोग इतना गुस्सा कर रहे थे। बिल्कुल भी ना इनका जितने भी कपड़े थे ना, एक भी कपड़ा इनके में फिटिंग नहीं आ रहा, इतना ढीलापन, ऐसे लग रहा है मरीज जैसे होके आए हैं, बिल्कुल पतले दुबले हो गए हैं। तो सभी लोग को ये अच्छे से खान पीन दीजिए ताकि पहले जैसे फिट हो जाए और अच्छे दिखे। तो कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी पहले जैसे फिर से हो जाए। तो चलिए इधर आ गई मैं डुगू को पढ़ाने। तो बच्चों को पढ़ाना बड़ी मुश्किल है। कभी मतलब कुछ भी है प्यार से बोल दो ये कहेंगे, डांट रही हो प्यार से नहीं पढ़ा रही हो, कभी लेटेगा तो कभी गुस्सा करेगा। तो जैसे बोलता है वैसे पढ़ाना पड़ता है। सोचती जैसे भी पढ़ ले, बस पढ़ ले। तो फिर मैं उसको पहले फटाफट पढ़ाई और कभी कभी उससे मैं सुन भी लेती हूँ कि वो क्या पढ़ा है, क्या उसको याद है, क्या चीज़ याद नहीं है। तो बीच बीच में मतलब पढ़ाने के बाद उससे ही सुनती भी रहती हूँ, पूछती भी रहती हूँ ये क्या है, ये क्या नहीं है। तो कुछ कुछ बता देता है।
पहले से बहुत ज़्यादा मतलब सीख चुका है और काफ़ी चीज़ें, और इस स्लेट पे भी जो भी मैं बना के देती हूँ वो लिख लेता है। तो इधर आ गई हूँ मैं सब्जी काटने, घिया की सब्जी। तो ये देखिए मेरे को टाइम लगता है घिया की सब्जी काटने, तो इसलिए मैं सोची पहले काट लेती हूँ। और डुग्गू कार्टून देख रहा है तो उसे मैं मतलब आटा गूंद के एक रोटी उससे खिला दूँगी ताकि कब सो जाए कोई ठीक नहीं है। तो ये देखिए ये चूल्हा पूरा कंप्लीट बन चुका है। तो इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।